दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय है। स्टेशन पर एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ है। केवल कुछ टिमटिमाती लाइट्स जल रही हैं। एक वृद्ध गार्ड रामलाल प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा है। रामलाल बुदबुदाते हुए, ये स्टेशन हमेशा से ही अजीब रहा है। न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं यहाँ की। अचानक हवा में एक अजीब सी सर्दी बढ़ जाती है और एक हल्की सी धुंध छा जाती है। रामलाल के कानों में किसी के कदमों की आवाज आती है। रामलाल चौंक कर, कौन है वहां? एक धुंधली आकृति धीरे धीरे रामलाल के पास आती है। आकृति धीरे से, रामलाल, तुमने मुझे पहचाना नहीं? रामलाल डरते हुए, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। आकृति हंसते हुए, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं वही हूँ जो यहाँ हर रात आता है। रामलाल की आंखों में डर साफ झलक रहा है। वह पीछे हटने लगता है। रामलाल कांपते हुए, तुम भूत हो? आकृति धीरे से, हाँ रामलाल, मैं वही हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे इस स्टेशन पर मौत के घाट उतार दिया गया था। रामलाल असहाय होकर, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। आकृति गंभीरता से, तुम पुलिस को क्यों नहीं बताते कि उस रात मुझे यहाँ किसने मारा था? रामलाल असहाय होकर, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं देखा था उस रात। आकृति आवाज में क्रोध, झूठ, तुम जानते हो, तुमने सब कुछ देखा था। अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और स्टेशन की लाइट्स बुझ जाती हैं। रामलाल घबराकर चारों ओर देखता है, लेकिन आकृति गायब हो चुकी है। रामलाल भागता हुआ स्टेशन मास्टर के कमरे के पास जाता है। स्टेशन मास्टर मोहन अपने कमरे में बैठा है। वह पुराने कागजातों में खोया हुआ है। तभी दरवाजा जोर से बजता है। मोहन चौंक कर, कौन है? रामलाल तेज आवाज में, मोहन बाबू, जल्दी दरवाजा खोलो। मोहन दरवाजा खोलता है और रामलाल अंदर भागते हुए आता है। वह बहुत डरा हुआ है। मोहन चिंतित होकर, क्या हुआ रामलाल? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रामलाल सांसें लेते हुए, मोहन बाबू, मैंने उसे फिर से देखा। वही भूत। मोहन गंभीरता से, क्या तुमने फिर से उसे देखा? क्या उसने कुछ कहा? रामलाल कांपते हुए, हाँ, उसने मुझसे कहा कि तुम पुलिस को बताओ कि मुझे किसने मारा। मोहन बाबू, हम कब तक इस सच्चाई से भागते रहेंगे? मोहन सोचते हुए, मुझे लगता है हमें अब सच बताना ही होगा। यह भूत तभी शांत होगा जब उसे न्याय मिलेगा। रामलाल डरते हुए, लेकिन मोहन बाबू, अगर हमने सच बता दिया तो हमारा क्या होगा? मोहन निर्णयात्मक स्वर में, सच चाहे कितना भी खतरनाक हो, उसे बताना ही पड़ेगा। यही हमारा कर्तव्य है। दोनों सहमति से एक दूसरे की ओर देखते हैं और अगले दिन की योजना बनाते हैं जब वे सच्चाई सबके सामने लाएंगे। स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी है। मोहन और रामलाल सबके सामने खड़े हैं। मोहन भीड़ की ओर, दोस्तों, हमें आपसे कुछ बताना है। यह स्टेशन बहुत सालों से एक रहस्य छुपा रहा है। भीड़ चौंकते हुए, क्या रहस्य? रामलाल आंखों में आंसू लिए, हमने बहुत साल पहले एक निर्दोष व्यक्ति को मरते देखा था। हमने सच को छुपाया, लेकिन अब हमें उसे न्याय देना होगा। मोहन गंभीरता से, आज हम सच का सामना करेंगे। हम पुलिस को सब कुछ बताएंगे और उस निर्दोष आत्मा को न्याय दिलाएंगे। फिर मोहन पुलिस को बुला लेता है। फिर पुलिस और पब्लिक के सामने बताता। मोहन तो साथियों,
कुछ साल पहले इसी स्टेशन पर विक्रांत नाम का एक सिपाही ड्यूटी पर था। वह बड़ा ही दुष्ट और एक घूसखोर पुलिस वाला था। वह एक सर्द भरी रात थी। उस दिन विक्रांत की ड्यूटी रात में थी और उस दिन कोहरे के कारण यहां से गुजरने वाली आखिरी ट्रेन रद्द कर दी गई थी। उस ठंड रात में एक यात्री जिसका नाम रमेश था, वह आखिरी ट्रेन पकड़ने आया था। लेकिन जब उसे ट्रेन के रद्द होने का पता चलता है तो वह बहुत परेशान होता है और मजबूरी में स्टेशन पर ही रात गुजरने का फैसला करता है और एक टीन शेड के नीचे बैठा हुआ रात गुजरने का इंतजार कर रहा था। उसके पास काफी पैसे और सामान भी था। आधी रात में विक्रम उसको जान से मार देता है और उसका सब कुछ लूट लेता है। उसे ये सब करते हुए रामलाल देख लेता है और मुझे आकर सब बताता है। हम दोनों भागकर जब वहां जाते हैं और विक्रम को पुलिस की धमकी देते हैं तो विक्रम गुस्से में आकर हमारे ऊपर अपनी सर्विस गन तान देता है और जान से मारने की धमकी देता है। उसके बाद हम विक्रम के डर और डिपार्टमेंट की बदनामी की वजह से चुप रह जाते हैं, लेकिन हम हमेशा इस अपराध बोध में जीते रहे। और उधर रमेश की आत्मा हमें इस राज को खोलने के लिए हर रात हमें परेशान करती रही। और कल रात जब रमेश की आत्मा एक बार फिर आकर रामलाल को विक्रम की सच्चाई को सबके सामने बताने को बोला तो फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाए। यह कहानी सुनकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर पुलिस विक्रम को गिरफ्तार करके उसको सजा दिलाती है और इस तरह रमेश की आत्मा को शांति मिल जाती है। और फिर उसी रात रामलाल और मोहन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हवा में सर्दी महसूस हो रही है। अचानक वही धुंधली आकृति फिर से प्रकट होती है। आकृति शांत स्वर में, तुमने सच बताया, अब मुझे शांति मिल गई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकृति धीरे धीरे गायब हो जाती है।